जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भगवान विष्णु जी को एकादशी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को सभी उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, चतुर्मास प्रारंभ हो चुका है और चतुर्मास का पहला महीना सावन का महीना है और सावन महीने में भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना श्रेष्ठ फलदायी माना गया है। दोस्तों, सावन महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का ज़्यादा महत्व है। दोस्तों, सावन महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। कामिका एकादशी का व्रत करने से तीर्थ स्नान करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि एकादशी चतुर्मास की पहली एकादशी मानी जाती है। चतुर्मास में भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं, इसलिए इस कामिका एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई को 2023 को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना गया है। उसके साथ ही इस दिन गुरुवार पड़ रहा है, तो इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ भगवान महादेव और गुरु बृहस्पति की पूजा अर्चना करने से भी शुभम फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, एकादशी तिथि की संपूर्ण जानकारी मेरे दूसरे वीडियोस में अपलोड है, आप वहां पर जाकर श्रवण कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आई लिंक में भी बटन दे दूंगी। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कामिका एकादशी व्रत के महत्व और उसकी व्रत कथा मैं श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार पुराने काल की बात है, अर्जुन जी ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन होता है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोक हित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है। अंततः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी को इच्छा को सुन पितामह भीष्म जी ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन अर्चन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल के बराबर उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा माना गया है। व्यातिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से प्राप्त होता है।
संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है। अतः भक्ति पूर्वक कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना अगर ना कर सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम दृढ़ श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितर आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को अवश्य ही करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला और कोई भी व्रत और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है उसे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करते हैं, वे संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रतन, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अत्यधिक ही प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान करने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। जो मनुष्य तुलसी को भक्ति पूर्व भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिल जाती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं उनके पुण्य को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। दोस्तों, एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मण ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मण ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत करने वाले को रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और ए लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म के श्रवण व पाठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को
प्राप्त करते हैं। जय श्री राम।